अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम माई हैदरी क्लिनिक। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो भी एक हमारे माशरे की कॉमन डिजीज़ है। अक्सर पेशेंट हमें इस बीमारी में भी मिल जाते हैं। तो ये क्या है कि ये प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल। उसके बाद ये होता है कि पेशेंट जो है वो हमारे पास आती हैं कि हमें डार्क स्पॉटिंग हो रही है, और जितने महीने वो बता रही होती हैं उससे पेट जो होता है वो उनका बड़ा हो रहा होता है। तो फिर उसके बाद उनको एक्सेसिव वॉमिटिंग, नोज़िया, कभी मोशन, कभी पेट में दर्द, घबराहट, ये सब चीज़ें इनके साथ पेशेंट आती है। तो हमारा जहन जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ मोलर प्रेगनेंसी पे भी जाता है। मोलर प्रेगनेंसी क्या है? इसको वेजिकुलर प्रेगनेंसी भी प्रेगनेंसी भी कहते हैं, वेजिकुलर मोल भी कहते हैं, हाइडेटरी मोल भी कहते हैं। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? इस ये एबनॉर्मल जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे या तो खाली ओवम होता है, खाली अंडा होता है जो कि फर्टिलाइज हो जाता है एक स्पर्म से, तो उसके नतीजे में जो है ये बीमारी होती है। या फिर ये होता है कि एक ओवम है जो हेल्दी है और उसको 2 स्पर्म जो हैं वो फर्टिलाइज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना क्रोमोसोमल टाइप जो होते हैं वो 46 होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में। इसमें जो कैरियोटाइप आती है वो 23 और 46, यानी उसके जो होते हैं इस तरह से होता है कि XXY। तो ये 23 और 23, यानी ये 46 और 23, 69 इसमें कैरियोटाइप आ जाता है। इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। ये प्रेगनेंसी भी एबनॉर्मल होती है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है या जो ब्लास्टोसिस जिससे ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनता है। ट्रोफोब्लास्ट जो प्लेसेंटा बनाता है अमरलाल, जिससे बच्चे की ग़िज़ा ली जाती है, तो वो प्लेसेंटा जो है ना वो एक्सेसिव ग्रो कर जाता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल, जिसकी वजह से पूरे यूट्रस को कवर कर देता है। हम इसे कहते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। इसमें कोई फीटल पार्ट हमें नहीं मिलता, बच्चे का कोई फीटल पार्ट नहीं होता, सिर्फ प्लेसेंटल साइड जो होती है वो ग्रो करती है। और जो इनकम्प्लीट होता है मोल, उसमें ये होता है कि एबनॉर्मल प्लासेंटल ग्रोथ होती है और इसमें हमें फीटस भी मिलता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही एबनॉर्मल ग्रोथ है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो ज़्यादातर एंड अप जो होता है वो अब पेशेंट जो है वो बच्चा सर्वाइव नहीं करता है। इसमें ये जो है ये बिनाइन कंडीशन है, और ये जो ग्रोथ होती है ये बढ़ती जाती है और इस तरह से पेशेंट ये क्रिटिकल कंडीशन में भी आ जाती है। जो कंप्लीट मोल है, अगर पेशेंट नहीं आए, कहीं चेकअप ना कराए, तो ये इन्वेसिव हो जाती है और फिर उसमें बच्चादानी भी हमें बाज़ सूरतों में, वैसे तो हम DNC करते हैं, इसमें कंप्लीट इवैक्यूएशन करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। लेकिन अगर पेशेंट नहीं आ रहे, नहीं चेकअप करा रहे, तो फिर हमें बाज़ सूरतों में ये जो है इसकी मेटास्टेसिस हो जाती है, कोरियोकार्सिनोमा भी बन जाता है। तो उस सूरत में फिर हमें जो है ना ये निकालना भी पड़ सकता है यूट्रस। बहरहाल ये है कि फ़िलहाल तो ये जो अगर इनकम्प्लीट है तो पेशेंट ज़्यादातर जो है वो अबॉर्ट कर देते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उस सूरत में भी पता चल जाता है कि इसकी DNC होगी। इसका एक रीज़न क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि ये फैलता है और यूट्रस को ख़राब कर देता है, और इसको ज़ाहिर है कि चेस्ट में भी अगर ये मैलिग्नेंट हो जाता है तो फिर ये चेस्ट में भी एक्सरे भी करवाते हैं कि कहीं फैल तो नहीं गया अंदर। और अगर ये जो अर्ली हो जाता है डायग्नोस, तो फिर ये कि फिर इसको सफाई करके और यूट्रस को खाली कर देते हैं DNC करके बस। और इसकी जो है मेडिसिन भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो वही आ गया कि यूट्रस रिमूव करना है। मेडिसिन में इसको मीथोट्रेक्सेट देते हैं, और बीटा फर्दर इसकी ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि DNC के बाद सीरियल बीटा SCG कराते हैं कि ये वैल्यू कम हो जाए। इस दौरान इसको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए कम से कम 6 महीने तक, और अगर ज़्यादा केस कॉम्प्लिकेट होता है तो फिर हम जो है उसको साल भर तक के लिए मना करते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी ग्रोथ है या कोई ऐसी चीज़ है जो फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो मैंने आपको बताया कि ये एक कॉमन OPD की भी आती हैं पेशेंट इसके साथ, और ये कि इसका ट्रीटमेंट
अर्ली डायग्नोस हो तो आसानी रहती है। और बाज़ दफ़ा जो गांव देहात में होती हैं वो कहती हैं भाई बच्चा हो गया, क्योंकि यूरिन टेस्ट में तो पॉजिटिव आता है, और लेकिन ये कि और इसमें कॉम्प्लिकेशन भी है और इसमें बच्चा नहीं बनता है। तो इसलिए आप ज़रूर अपने चेकअप कराएं और जिस तरह से इसको सीरियस लें प्रेगनेंसी को। ये जब आप देखें कि फीटल हार्ट है, सब हो गया है, अपनी जगह पे है प्रेगनेंसी, कोई मसला नहीं है, तो फिर जैसे जैसे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट विज़िट के लिए आपको बुलाए ज़रूर जाएं। ये बच्चा बहुत कीमती चीज़ होती है और इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।